May I come in, sir? Come in, come in. Hello, sir. Hello. I mean, good morning, sir. Good morning, Bubbly Sharma. So, do you know what's the day tomorrow? कौन सा दिन है कल? Yes, sir. I know very well. Tomorrow is 15 August. Tomorrow? It's not tomorrow. Bubbly Sharma, tomorrow नहीं होता. Tomorrow means tomorrow. It's tomorrow. Okay, sir. Sir, tomorrow is 15 August. Not August. It's August. 15 August. Say tomorrow is 15 August. ऐसे कहिए. Tomorrow is 15 August. Tomorrow is 15 August. Yes, now it's better. So tell me, Bubbly Sharma, what have you done for 15 August? इस बार आप 15 अगस्त पे क्या करने जा रही है? Sir, I will do dance. You will do dance? Yes, sir. Dance. Okay. Show me your dance. कौन सा डांस करने जा रही है? आप दिखाइए मुझे. Okay, sir. ढाई शाम रोक लई ढाई शाम रोक लई और मुख को चूम लई सर से मुर चुनर गई सरक 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 सरक. Bubbly Sharma, stop. This is not a dance competition. ये फिल्मी गाने नहीं चलेंगे यहाँ पर. We are going to do 15 अगस्त सेलिब्रेशन फंक्शन होने जा रहा है. हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को. आपको इंपॉर्टेंस, डू यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ 15 अगस्त? आप कोई और बताइए, क्या एक्ट आपने तैयार किया है? Sir, I prepared also one more dance. One more dance, but it like okay, just show me. Okay, sir. ये आपको अच्छा लगेगा, sir. ये दुनिया एक दुल्हन की माँ. No, Bubbly Sharma, it's so filmy. I am an English teacher. मैं English teacher हूँ. मैं चाहता हूँ इस बार आप कुछ English act करें. मैंने सुना था you also sing English songs. तो can you like sing any English song or based on patriotic movie? हमें चाहिए patriotic movie में English song. आपको कोई English song आता है? Yes, sir. Sir, my favorite movie song. Yes, तो sing that song. Okay, sir. Let it go, can't hold it back anymore. Let it go, turn away and slam the door. I don't care what they are going to say. The storm rages on, could never bother me anyway. Bubbly Sharma, ये क्या कोई देशभक्ति गाना है? Sir, English गाना है. English गाना है, but which movie is this? Sir, Frozen movie. My Frozen favorite movie. Is it like a patriotic movie? देशभक्ति की movie है ये? I don't know, sir. Okay, but I think this song does not have patriotism. इसमें कोई भी देशभक्ति नहीं दिख रही है. मैं आपको इस बार एक स्पीच दूंगा. I'll give you a speech. मैंने तैयार कर ली है स्पीच और आपका कोई एक्ट मुझे पसंद नहीं आया. And you have to prepare this speech in one day. आपको आज ये स्पीच तैयार करनी होगी. इंग्लिश में मैंने स्पीच लिख दी है और आपको कल इंडिपेंडेंस डे पे यही स्पीच देनी है. समझे आप? ये Okay, लीजिए. sir. Sir, हिंदी में? No, in English. But sir, हिंदी में तो स्पीच अच्छी लगेगी. और मुझे तो हिंदी वाली मैम ने भी बोला है कि आपको स्पीच तैयार करनी है. तो मैं सर दो कैसे करूँगी? No, Hindi ma'am, I don't care about Hindi ma'am. This I am an English teacher and you have to prepare a speech in English. I am carrying this paper for you. Just take it and prepare this speech. Okay, take No, it. sir. No, this is my order. Take it and prepare it. I will see you tomorrow in the morning and you have to do it in the best way. Understood? Okay, sir. ओफो, ये क्या लिख के दे रखा है? इंडिपेंडेंस डे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर वन कंट्री. ठीक है. MARTYRS क्या हो सकता है? सर मार्टियर्स है. मार्टियर्स का मीनिंग क्या होता है? ओफो, ये खड़ूस सरी पता नहीं लिख के देते हैं. बताओ, इंग्लिश मुझे याद करनी पड़ेगी और इंग्लिश को लिख के दे दिया मुझे. इसको याद करके अब मैं ये बोलूँ. अब ऐसे 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमको अंग्रेजों से मिली थी आज़ादी. और आज के दिन भी अगर मैं अंग्रेजी में अपनी स्पीच दूंगी तो क्या फ़ायदा? मैं तो हिंदी में दूंगी और हिंदी वाली मैडम की स्पीच तैयार करूंगी क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है. ये खड़ूस कहेंगे अंग्रेज चले गए, हमारे सर को छोड़ के चले गए. अब बताओ, ये देखो इंग्लिश में लिख के दे रखा है. अब मैं इंग्लिश बोलूँगी? मैं नहीं बोलने वाली, मैं तो बोलूँगी हिंदी में. और इंग्लिश में पढ़ने किसके पढ़ने वाला है? बच्चे तो सारे फिरे जैसे हैं जिनको खुद समझ में नहीं आने वाला. मैं तो हिंदी में ही दूंगी. खड़ूस कहेंगे. Oh my God, आधा घंटा बचा है फंक्शन को और बबली शर्मा अब तक आई नहीं है. जय हिंद सर. हेलो फ्रेंड्स.
जय हिंद बबली शर्मा। व्हाई आर यू इन आर्मी ड्रेस? अब आज आर्मी ड्रेस में क्यों आई हैं? हमने कहा था स्कूल ड्रेस पहना है। यस सर, पर स्कूल ड्रेस में सर हम रोज ही आते हैं, हमेशा ही आते हैं। और सर आर्मी ड्रेस में तो इसलिए क्योंकि आज हम आर्मी को जैसे हम कितना सेफ है ना, उन्हीं को जैसे हम 15 अगस्त भी मना सक रहे हैं। तो और मुझे ना आर्मी का ड्रेस पहन के सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी फील होता है। और आप मुझे स्पीच दें तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ड्रेस पहन के आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं जरूर आर्मी में जाऊँ, तो इसलिए मैंने ओके बबली शर्मा, ओके, आई हैव अंडरस्टूड दैट यू हैव गिवन अ वेरी नाइस पॉइंट। आपने सही पॉइंट दिया कि ओके आई अलाउ यू, मैं आपको अलाउ करता हूँ। बट यू टेल मी, क्या हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच इन इंग्लिश? क्या आपने स्पीच तैयार कर ली इंग्लिश में? यस सर। तैयार है आपकी इंग्लिश? सर मैं आपसे एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए। मैं एक बात कहूँगी कि मैंने स्पीच जरूर तैयार करी है, पर वो मैंने हिंदी में तैयार करी है सर, इंग्लिश में नहीं। सर व्हाई बबली शर्मा हिंदी में क्यों? मैंने कहा था तुम्हें, आई टोल्ड यू टू प्रिपेयर द स्पीच इन इंग्लिश। व्हाई नॉट इंग्लिश? व्हाई हिंदी? सर आप पहले शांत हो जाइए, आप मेरी बात शांति से सुनिए। मैंने हिंदी में इसलिए तैयार करी है क्योंकि सर हम 15 अगस्त मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था इस दिन अंग्रेजों से। और अगर आज के दिन में हम अंग्रेजी में ही अपना स्पीच देंगे तो सर क्या फ़ायदा हमारे आज़ाद होने का? यानी हमें तो फिर फीलिंग आएगी कि मैं अभी तक आज़ादी नहीं हुई उनसे। तो इस वजह से मैंने हिंदी में कराया, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इसलिए सर हमें हिंदी में ही देनी चाहिए स्पीच। भले ही मैं मानती हूँ शर्मा, आई हैव अंडरस्टूड। ओके ठीक है, तुमने सही कहा है। मैं सर एक पॉइंट और बोलूंगी कि मैं मानती हूँ कि इंग्लिश भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस आपकी जो आप में पढ़ाते हो वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज है, तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। पर ओके बबली शर्मा, ओके आई हैव अंडरस्टूड योर इमोशंस। ठीक है, आज आप हिंदी में स्पीच दीजिए। मुझे भी लगा कि थैंक यू सर, आपको देनी चाहिए हिंदी में स्पीच, बिकॉज हिंदी इज अवर मदर टंग। ओके, तो मैं आपको बुलाऊंगा, तो तब आप आइएगा, और आपका नंबर 1 पे आपकी स्पीच है। और आपको आज लोगों को मोटिवेट करना है, जो जोरदार स्पीच आपको देनी है, लोगों को हिंदी का इंपॉर्टेंस बताना है, और जो हमें क्रांतिकारी और सोल्जर्स है उनके बारे में कहना है। तो ऑल द बेस्ट। ओके सर, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम। ओके, a very happy Independence Day to all the audience and my friends and my dear students। जो सभी आप इस फंक्शन में आए, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों और माय रिस्पेक्टेड ऑडियंस, अब हम शुरू करते हैं फंक्शन को, जो स्टार्ट हो रहा है पहली जोरदार स्पीच से, विच इज गोइंग टू बी गिवन बाय आवर होनहार स्टूडेंट बबली शर्मा। सो इट्स ओवर टू बबली शर्मा। यस बबली शर्मा। जय हिंद मेरे सभी भाई बहनों और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय गणों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मुझे कुछ कहने का मौका मिला है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले मुझे हमारे धर्माना सर ने कहा था कि तुम ये स्पीच को इंग्लिश में तैयार करना, और मैंने उसको तैयार भी कर लिया था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि 15 अगस्त के दिन पे हमें इंग्लिश पे नहीं, हमको हिंदी में स्पीच देनी चाहिए। इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी लैंग्वेज होती है हमारी, बट इंग्लिश हमें वहाँ बोलनी चाहिए जहाँ पे कोई हमारी बात मातृभाषा को, हमारी यानी कि हमारी हिंदी को समझ ना सके, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमको इंग्लिश कहना चाहिए। और इस चीज़ के लिए मैंने सर को कन्वेंस भी कर दिया था, और मैं सर को फिर सर ने कहा ठीक है तुम अपनी मातृभाषा हिंदी में ही स्पीच दो। इसके लिए मैं सर को थैंक यू कहूँगी। थैंक यू सर। Okay. और अब मैं अपनी स्पीच में यही कहूँगी कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हमारे जो देश के जो क्रांतिकारी वीर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई करके हमारे देश को आज़ाद कराया। उन सबको मेरा नमन है और धन्यवाद भी है। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक जो हमारे हजारों सैनिक हैं, वो आज भी हमारे देश को दुश्मन देशों से बचाने के लिए, यानी एक तरह से हमारे देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको शहादत मिल चुकी है। तो उन सबको भी मैं नमन कहूँगी और धन्यवाद कहना चाहूँगी। और अपने सभी फ्रेंड्स सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना फ़र्ज जो है अदा करा है हमको सेफ रखने के लिए। हमको जो आज हम इस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, वो हम अपने सैनिकों की वजह से ही ले रहे हैं, और उनका कर्तव्य यही है कि वो हमारे देश की सुरक्षा करें, और वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हम सबका भी कुछ फ़र्ज बनता है अपने देश के लिए। तो हम अपने देश के लिए अगर सीमा पे जाके लड़ाई नहीं कर सकते, हम अंदर से ही लड़ सकते हैं अपने देश को आगे बढ़ा के।
हमको अपने देश की तरक्की करनी चाहिए। हमें अपने देश को और देशों से भी आगे लाने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारा देश भी एक दिन नंबर 1 देश बन जाए। बस अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और लास्ट में मैं यही कहूंगी, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, तो दोस्तों आपको ये हमारा इंडिपेंडेंस डे एक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमने खूब मेहनत की थी। और आपको ये प्रयास और बबली शर्मा का एक्ट कैसे लगा इसके बारे में भी लिखिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इस एक्ट को जितना शेयर कर सके आप कीजिए। तब तक हैप्पी Have a इंडिपेंडेंस nice डे time. और देश को आगे बढ़ाने में हमेशा आगे रहें। हैव अ नाइस टाइम।